इधर सबका ध्यान 2000 की नोटबंदी पर था। उधर मोदी ने तैयार कर दिया मध्य प्रदेश में दूसरा योगी। नए योगी को देखकर उड़े विरोधियों के होश। मुसलमानों को देता है खुला चैलेंज, सभी हिंदुओं को बताता है भाई, योगी की तरह लेता है एक्शन, बुलडोजर वाली करता है कार्रवाई। मोदी के दूसरे योगी ने मामा शिवराज को भी छोड़ दिया पीछे। शिवराज सिंह खुद जोड़ते हैं हाथ, अब मध्य प्रदेश में चुनाव में होगा खेल। इधर 2000 की नोटबंदी के बाद जब आप अपने बक्से में नोट तलाश कर रहे थे, तब उधर मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा खेल हो गया। कर्नाटक में हार के बाद मोदी ने दूसरे योगी को मैदान में उतारने का फैसला किया। अब मध्य प्रदेश में भी मोदी ने एक और योगी तैयार कर दिया है, जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की तरह काम करने के लिए जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ तो फिर भी मुसलमानों के बारे में कुछ सोच लेते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का दूसरा योगी मुसलमानों को फूटी आंखों से भी देखना पसंद नहीं करता। मोदी के इस दूसरे योगी के लिए हिंदुत्व ही सब कुछ है और सनातन धर्म को फैलाना ही उसका असली मकसद है। मोदी के दूसरे योगी की चर्चा इन दोनों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और मोदी का ये दूसरा योगी मध्य प्रदेश में बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिला सकता है जितना शायद उत्तर प्रदेश में योगी भी नहीं दिला पाए होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के योगी के पास लाखों लोगों के वोट खुद की जेब में है और ये जिस तरफ इशारा कर देता है लोग उसी तरफ हो जाते हैं। मोदी के जिस दूसरे योगी की हम बात कर रहे हैं वो खुले मंच से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। यही वजह है कि उनके आगे बड़े बड़े नेता झुककर प्रणाम करते हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर धाम की। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हमने दूसरा योगी कहकर इतनी भूमिका क्यों बनाई, तो जरा रुकिए और इस रिपोर्ट को पूरा देखिए। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर के महंत है। जब वो मुख्यमंत्री बने तब भी उन्होंने महंत की पदवी नहीं त्यागी। योगी आदित्यनाथ का कोई अपना परिवार नहीं है, उनके लिए पूरी जनता ही सब कुछ है। लेकिन अगर बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की करें तो उनका अपना परिवार है और वो शादी भी करेंगे, ऐसा वो कह चुके हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में इस समय जिस तरह की राजनीति चल रही है, उस लिहाज से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीजेपी के लिए दूसरे योगी साबित हो सकते हैं। बीजेपी हमेशा से हिंदुत्व का दांव चलती आई है और जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, हिंदू और मुसलमानों की बात करते हैं, उससे एक बात एकदम साफ है कि आने वाला समय अब उनका ही होने वाला है। सीधे सीधे कहें तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को राजनीति में बीजेपी कभी भी उतार सकती है, क्योंकि न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश के बाकी कोनों में भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भक्त मौजूद हैं और वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में भीड़ होती है, उसे देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल बात नहीं है। कुछ दिनों पहले ही वो बिहार गए हुए थे, जहां से उन्होंने ताल ठोक कर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही थी, जिसके बाद विरोधियों को मिर्ची लगी थी। बिहार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के दौरान लाखों लोग पहुंचे थे। हालात ऐसे बन गए थे कि कुछ लोगों की भीड़ की वजह से तबीयत खराब हो गई थी, जिससे कथा भी रोकनी पड़ गई थी। असल में हमेशा से बीजेपी को ऐसे ही नेताओं की तलाश रही है, जो सीधे सीधे हिंदुत्व की बात करते हों और उनके लाखों चाहने वाले हों। ये सारे गुण पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में मौजूद हैं। मतलब एक बात तो तय है कि कभी भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बीजेपी मैदान में उतार सकती है। हो सकता है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बाद उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा ही बनाकर पेश किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो कम से कम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जीत की गारंटी हो सकते हैं। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के सबसे फायरब्रांड नेता प्रधानमंत्री मोदी है, उसके बाद नंबर योगी आदित्यनाथ का आता है। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीजेपी के अघोषित ब्रांड एम्बेसडर से कम नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसी बातें बोलते हैं जिससे हिंदुओं के खून में उबाल आ जाए। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कब मैदान में उतारने का फैसला लेती है। वैसे इस पर आपका क्या मानना है? निकाय चुनाव में योगी आदित्यनाथ को मिली जीत। उधर मोदी ने दिल्ली से किया ऐलान, अमित शाह नहीं योगी तय करेंगे 2024 का रोड मैप। योगी को प्रधानमंत्री मोदी ने दी बड़ी जिम्मेदारी, तो क्या शाह को किया गया साइडलाइन? मोदी को बीजेपी के चाणक्य से ज्यादा योगी पर क्यों भरोसा? आधी रात क्यों करनी पड़ी योगी को बैठक? बैठक के बाद योगी ने किया कौन सा बड़ा ऐलान? योगी से नरेंद्र मोदी भी हो गए गदगद। इधर निकाय चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में विरोधी पार्टियों का सुपड़ा साफ किया। उधर नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा खुश हो गए कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला कर लिया। ये जिम्मेदारी अब तक बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह संभाला करते थे, लेकिन अब जब योगी आदित्यनाथ को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई तो हर कोई बस देखता ही रह गया। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी आया कि क्या अब योगी आदित्यनाथ अमित शाह से आगे निकल गए, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर अब अमित शाह का आगे क्या होगा? इन सवालों का जवाब आपको इस 3 मिनट के वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन पहले बात योगी आदित्यनाथ की कर लेते हैं। यूं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सालों से सरकार रही है, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से उत्तर प्रदेश में केवल इतिहास ही बना है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के साथ योगी आदित्यनाथ ने झंडा गाड़ दिया था और दिखा दिया था कि उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार बीजेपी की सरकार बन गई, क्योंकि उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन 2022 के इलेक्शन के बाद जहां नरेंद्र मोदी ने योगी पर भरोसा करना शुरू किया था, वहीं इस बार 2023 के निकाय चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने खुद को ऐसा साबित किया कि मोदी भी हैरान रह गए।
निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिली, या यूं कहें कि ऐतिहासिक जीत मिली। जितनी सीटें इस बार निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, इससे पहले इतनी सीटें बीजेपी कभी भी नहीं जीती थी। निकाय चुनाव में चली बीजेपी की आंधी, हवा में उड़ गई साइकिल, देखती रह गई मायावती, सोच में पड़े राहुल गांधी। लेकिन किसने सोचा था कि यही निकाय चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए वरदान साबित होगा और उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मोदी खुद सौंप देंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निकाय चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी गई है। यानी किसको टिकट देना है, किसका टिकट काटना है, कहां कितने नेताओं को मैदान में उतारना है, सारी चीजें तय करने का अधिकार योगी आदित्यनाथ के पास होगा। ये काम अमित शाह और नरेंद्र मोदी साथ मिलकर करते थे, लेकिन अब क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से भी अच्छा रिजल्ट लाकर दिखा दिया है, इसलिए योगी आदित्यनाथ पर मोदी ने भी पूरी तरह से भरोसा करने का मन बनाया। आपको बता दें कि कर्नाटक में भले ही बीजेपी को हार मिली हो, लेकिन जिन जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए गए थे, वहां पर अच्छी खासी बढ़त मिली और कई सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, जिससे एक बात तो साफ हो गई कि कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दिनों दिन और ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल है कि अगर अमित शाह की जगह योगी आदित्यनाथ ले लेंगे तो फिर अमित शाह का क्या होगा। अमित शाह नरेंद्र मोदी के वो तुरुप के इक्के हैं, जब सारे पत्ते फेल हो जाते हैं तब अमित शाह काम आते हैं। ये बात अमित शाह को भी बहुत अच्छे से पता है कि मौजूदा समय में अगर किसी चीज की अहमियत है तो वो पार्टी की जीत की। ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को खुद जिता सकते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप करने का कोई मतलब बनता नहीं है। यानी भले ही योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी गई है, पर अमित शाह बाकी राज्यों में अपनी जिम्मेदारी जस के तस निभाते रहेंगे। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। शाह के ही नेतृत्व में बीजेपी ने कई चुनाव बड़े अंतर के साथ जीते हैं। कहा जाता है कि जब विरोधी सोचना खत्म कर देते हैं तो अमित शाह वहां से सोचना शुरू कर देते हैं। यानी अमित शाह का तोड़ ना तो बीजेपी के पास है और ना ही विपक्ष के पास। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का कद लगातार बढ़ाया जा रहा है, इससे एक बात तो साफ होती दिखाई दे रही है कि आने वाले दिनों में बीजेपी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब धीरे धीरे उम्र हो रही है। ऐसे में देश को संभालने के लिए कोई तेज तर्रार और धाकड़ नेता चाहिए और ये सारे गुण योगी आदित्यनाथ में मौजूद है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या योगी कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? कमेंट पे अपनी राय बताना ना भूले। ब्यूरो रिपोर्ट।